स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी फ्रेंड्स होता क्या है, सबसे पहले मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं कि वर्केबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रॉ और फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर। ये जो होता है वर्केबिलिटी, ये सिंपल सी भाषा में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कंक्रीट है हमारा, उसे हम अगर किसी जगह पे प्लेस कर रहे हैं या फिर हम किसी जगह पे उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो विदाउट एनी सेग्रेशन ये हमारा वहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाना चाहिए या फिर हमें वर्किंग में सहायता मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारा कंक्रीट है, उसे हम सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्रश वगैरह से बनाते हैं, तो उसकी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिससे कुछ जगह पे वर्किंग में प्रॉब्लम होती है और कुछ जगह नहीं होती, तो उसकी जो डिज़ायर वर्केबिलिटी है वो कंक्रीट को कैसे इफेक्ट करेगी और किस तरह से नहीं करेगी, ये सब चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी वर्केबिलिटी क्या है। और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर वर्केबिलिटी टेस्ट की बात करें तो वर्केबिलिटी के लिए हमारा होता है स्लम कोन टेस्ट, जिसे आप जानते होंगे और जनरली सभी लोग समझते हैं इसके बारे में। अगर आपने स्लम कोन टेस्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं आप, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो स्लम कोन टेस्ट है ये हम स्पेशली वर्केबिलिटी कंक्रीट की कैसी है ये सभी जानने के लिए करते हैं, कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो है हमारा कंक्रीट ये वर्केबल है, वर्केबिलिटी है या नहीं है। अब देख लेते हैं हम इनके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो कंक्रीट है तो इसके लिए जो वर्केबल कंक्रीट है वो लुब्रिकेटिंग होना चाहिए, इस नेचर का होना चाहिए कि वो मतलब लुब्रिकेंट हो, ये सिंपल। अगर इसकी बात करें हम तो ये जो है दूसरा हमारा, इसके दो जो पार्टिकल है इनके बीच में जो कहना चाहिए इंटरनल फ्रिक्शन है, ये पार्टिकल एंड पार्टिकल के बीच में बिटवीन ना चाहिए। अगर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट तो ये आता है कि जो फ्रिक्शन रेसिस्टेंस है दो सरफेस के बीच में, इसका जैसे हम फॉर्म वर्क करते हैं और रेनफोर्समेंट करते हैं तो उसमें इजीली प्लेस हो जाना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, तो ये है हमारा कि इसकी जो कॉम्पैक्टिंग करते हैं हम तो उसमें हमें बहुत ही कम या फिर मिनिमम एफर्ट लगाना चाहिए और लगाना पड़े तो वो हमारे लिए सही वर्केबल कंक्रीट है। अब हम देखते हैं कि इसके जो इफेक्ट हो सकते हैं वो कौन कौन से पार्ट हैं। वाटर कंटेंट, सेकंड आता है हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशो। जो हमारा एग्रीगेट, पहली चीज़ तो वाटर कंटेंट हुआ। वाटर कंटेंट को हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारा वाटर कंटेंट कम या ज़्यादा होगा तो उस तरह से सीधे वर्केबिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है। अगर आप कंक्रीट बना रहे हो उसमें कम पानी डालोगे या वाटर डालोगे तो सिंपल सी भाषा में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ये टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता हो जाता है। सेकंड आता है हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशो, तो इसके सीमेंट और एग्रीगेट के रेशो पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। थर्ड आता है साइज़ ऑफ एग्रीगेट, जैसे 10 mm 20 mm के जो हमारे साइज़ रहते हैं तो उनमें आप कौन से साइज़ का यूज़ कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर का जो इम्पोर्टेंट है कि शेप ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के शेप पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन कौन से शेप का है एग्रीगेट हमारा। ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट है वो किस तरह से ग्राइंड किया गया है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पे सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट के टेक्सचर पे डिपेंड करता है। और हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूज़ ऑफ एडमिक्सचर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, तो उसमें एडमिक्सचर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये चीज़ें जो है जो वर्केबिलिटी पे सीधे इफेक्ट करती है और इनसे वर्केबिलिटी हम अच्छी या फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब हाई वर्केबिलिटी एंड लो वर्केबिलिटी। तो ये सब